कदीम यूनान, ज़ैतून के दरख्तों की सरजमीन, अजीम नज़मों का घर और ऐसे फिलसफी जो इल्म के प्यासे थे और शायद थोड़ी बहुत शराब के भी। यह लोग वो खुशका स्कॉलर नहीं थे जो हाथी दांत के मीनारों में बंद रहते हैं। यहू हमफक्कर, मुबाहिसा करने वाले और ईजा देने वाले लोग थे जिन्होंने हर चीज पर सवाल उठाने की हिम्मत की। हमारा सफर 3 बड़े नामों से शुरू होता है, सकरात, अफलातून और अरस्तू। उन्हें मगरबी फिक्र के फिलसफियान हदादा समझें तो तैयार हो जाएं कि उनके हम कदीम यूनान के अजीम तरीन जहनों के एक जबरदस्त सफर पर रवाना होने वाले हैं। सबसे पहले सकरात। यह एथेंस का इजादीने वाला फिलसफी जितना परअसरार था, इतना ही असर भी था। ताहम इसकी कोई खुश्क तहरीरें नहीं है। देखें, सकरातम मुकालमे का बहुत बड़ा परसतारा था। उनका मानना था कि हकीकी इल्म इंसान के अंदर से आता है और उसे सख्त सवालात के जरिए निकाला जा सकता है। अफलातून, सकरात का होनहार शागिर्द, ने जमहूरी हजसीन कालम हिंगारी के, जिनमें फलसफी बादशाहों के जरिए चलाए जाने वाले इनके मिसाली माशरे का खाके पेश किया गया है। आखिर में हमारे पास अरस्तू है जो अफलातून का सबसे मशहूर शागिर्द था। अरस्तू एक महगीर शख्सियत था जिसका जहना इतना ही तेज था जितना कि एक्सपर्ट नीसा नस्लों से मुंतकिल होते हुए उनके ख्यालात आज भी हमसे हमाहंग हैं। एथेंस का फलसफियाना एजा देने वाला सकरात अपने गैर रवायती तरीकों और हर चीज पर सवाल उठाने के असरार की वजह से मशहूर था। हकीकी दानाई सिर्फ ये जानने में है कि तुम कुछ नहीं जानते। इसका पसंदीदा हथियार सकराती तरीका, सवाल और जवाब की ये तकनीक जो आज भी क्लास रूम्स में इस्तेमाल होती है, का मकसद नाकिस सोच को बेनकाब करना और पोशीदा हकायक को आश्कारा करना था। वो एक फिलसफियाना दाया की तरह था जो बेदरीग सवालात के जरिए ख्यालात की पैदाइश में मदद करता था। सेक्शन 4, अफलातून, फिलसफी बादशाह और इसके तसव्वुरात। अफलातून, सकरात का सबसे मशहूर शागिर्द, ने अपने उस्ताद के ख्यालात को लिया और उनके साथ आगे बढ़ा और अपना एक पेचीदा फिलसफियाना निजाम तैयार किया। इन परेशान कुन तसव्वुरात को याद है जिनका हमने जिक्र किया था? ठीक है, अफलातून का मानना था कि मादी दुनिया कामिल, गैर तब्दील शुदा तसव्वुरात की एक आला दुनिया की एक हल्की सी नकल है। इनका इस्तिदलाल था कि हकीकी इल्म तक सिर्फ इन मुजर्रद तसव्वुरात को समझकर ही पहुंचा जा सकता है, ना कि गड़बड़, हमेशा बदलती हुई मादी दुनिया का मुशाहिदा करके। सेक्शन 5, अरस्तू, मंतक, तजुर्बियत और हर चीज का थोड़ा सा हिस्सा। अब आइए अपनी तवज्जो अरस्तू की तरफ मबजूल करते हैं जो अफलातून का सबसे मशहूर शागिर्द था। अगर अफलातून वो ख्वाब देखने वाला मिसाली शख्स था तो मैं वो अमली शख्स था जो हकीकत पसंदी पर यकीन रखता था। मैं मुजर्रद तसव्वुरात से मुतमीन नहीं था। मैं अपने इर्द-गिर्द की दुनिया को इसकी सारी गड़बड़ शान और शौकत के साथ समझना चाहता था। अरस्तू एक हकीकी हमागेर शख्सियत था जो मंतक और हयातियात से लेकर अखलाकियात और सियासत तक हर चीज में महारत रखता था। मेरा मानना था कि हुकूमत की बेहतरीन शक्ल एक मखलूत आइन है जिसमें जमहूरियत, अशराफिया और बादशाहत के अनासर को यकजा किया गया हो। सेक्शन 6, देरपा मेरास, एथेंस से एप स्टोर तक। तो ये है वो कदीम यूनानी फिलसफा के 3 बड़े नामों का एक जबरदस्त सफर। सकरात वो एजा देने वाला फिलसफी जो जानता था कि वो कुछ नहीं जानता। अफलातून वो मिसाली शख्स जिसने फिलसफी बादशाहों के ख्वाब देखे। और अरस्तू वो हमागेर शख्सियत जिसने दुनिया को इसकी सारी पेचीदगियों के साथ अपनाया। जैसा कि हमने देखा, उनके ख्यालात जितने मुतनव्वि थे इतने ही बासर भी थे। तो अगली बार जब आप अपने आप को जिंदगी के मानी पर गौर करते हुए पाएं, तो इन शातिर यूनानियों को याद रखें जिन्होंने हर चीज पर सवाल उठाने की हिम्मत की।